अब मैं आपके सामने MPTET परीक्षा का वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें जैसा कि आपको विदित है कि हमारी MPTET 12 अक्टूबर से प्रारंभ होना ही है और समस्त शिक्षक उसमें भाग लेना है। तो माध्यमिक शिक्षकों के लिए विज्ञान विषय का मैं पहला जो चैप्टर हमारा कोर्स में आया है, वह है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में आप तो सुनते जाएंगे, तो निश्चित ब्रह्मांड के क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको बताता जाता हूँ आप ध्यान देते जाइए, या फिर मेरे चैनल से आप इसको नोट कर लीजिए या इसको कई बार सुन लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। जैसे सूर्य एक तारा है, यह सबको पता होना चाहिए। सूर्य एक तारा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 100 गुना होता है। ध्यान रखिएगा, जो सूर्य का व्यास है पृथ्वी के व्यास से लगभग 100 गुना है। ये परीक्षा में आ सकता है। सूर्य के नाभिक का जो टेम्परेचर है, सूर्य के नाभिक का ताप लगभग 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 7 केल्विन होता है, यानी 2 गुणे 10 की घात 7 केल्विन है। ये ध्यान रखिएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कोरोना परत चमकदार दिखाई देती है। परीक्षा में आएगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय खाली स्थान परत चमकदार दिखाई देती है। तो आपको परत परत कोरोना लिखना है। क्या लिखना है? कोरोना परत यहाँ महत्वपूर्ण है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 100 लाख गुना है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग 100 लाख गुना है। ध्यान रखते आइएगा। 21 जून और 22 दिसंबर को सूर्य एक ही दिशा में उदित होता है। दो होते हैं, एक तो 21 जून और दूसरा 22 दिसंबर, जिसमें सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन होते हैं, वह एक ही दिशा में उदित होते हैं। अत्यंत उच्च ताप वाले प्रकाश उत्सर्जक आकाशीय पिंड को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा। ध्यान रखिएगा। अत्यंत उच्च ताप वाले प्रकाश उत्सर्जक आकाशीय जो पिंड होता है, वह तारा कहलाता है। तारे की द्रव्यमान सीमा, ये सब पढ़ते जाइएगा तो सब याद हो जाएंगे। तारे की द्रव्यमान सीमा 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा आती है, तो आपको आ सकता है तारे की द्रव्यमान सीमा 1.4 ms को क्या कहते हैं? तो कहलाती चंद्रशेखर सीमा। अब चलिए आगे। ऐसे ग्रह जिनकी संरचना पृथ्वी के समान होती है, उन्हें हम जोवियन ग्रह कहते हैं। वो हमारे पार्थिव ग्रह नहीं कहलाते हैं। थोड़ा सा गलत लिखा था, इसको ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रह जिनकी संरचना बृहस्पति के समान होती है, वो जोवियन ग्रह कहलाते हैं, और जिनकी संरचना पृथ्वी के समान होती है, वह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। फिर सुन लीजिए। ऐसे ग्रह जिनकी संरचना बृहस्पति के समान हो, वो जोवियन ग्रह होते हैं। अब जोवियन ग्रह का जो पहला सदस्य होता है, वह भी बृहस्पति होता है। तो ऐसे ग्रह जिनकी संरचना बृहस्पति के समान होती है, वो जोवियन ग्रह कहलाते हैं। और वे ग्रह जिनकी संरचना पृथ्वी के समान होती है, वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। कौन से ग्रह? पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, वह हमारा बृहस्पति है। और मैंने अभी भी बताया है, वह जोवियन ग्रह का, जोवियन समूह का प्रथम ग्रह भी है। यदि आ जाए जोवियन समूह का प्रथम ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो वह भी हमारा बृहस्पति ही है। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्या होता है? बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। तो ध्यान रखिएगा। शनि जो ग्रह होता है, शनि एक ऐसा ग्रह है जिस पर हमें स्पष्ट एवं सुदर्शन वलय वलय प्रणाली रिंग के आकार की दिखाई देती हैं। तो स्पष्ट एवं सुदर्शन वलय प्रणाली किसमें है? शनि ग्रह में होती है। अरुण जो होता है, जिसे हम यूरेनस कहते हैं, अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ये पूर्व से कहाँ जाएगा? पश्चिम की ओर। कौन सा? यूरेनस। ध्यान रखिएगा। 7वां ग्रह होता है। पहले 9 ग्रह दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में टोटल 8 ग्रह हैं।
तो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। जो शुक्र ग्रह होता है सबसे चमकीला ग्रह है। यदि आता है कभी कभी ग्रह चमकीला सबसे कौन है, तो शुक्र है। इसका एक नाम और है, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा। पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग होता है, सबसे केंद्र का भाग होता है, उसे हम क्रोड कहते हैं। क्या कहलाता है? क्रोड। CRODE, क्रोड कहलाता है। आगे चलो, धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुच्छल तारा। पुच्छल तारा भी कहे जाते हैं। एक धूमकेतु वह होता है जो हमें 76 सालों के अंतराल में दिखाई, यानी हर 76 साल बाद हमें दिखाई देने वाला जो धूमकेतु है, उसे हम हेली धूमकेतु कहते हैं। इसका नाम नोट कर लेना। 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली कहलाता है। हेली धूमकेतु। ब्रह्मांड में बात चलें तो निहारिकाओं की संख्या 10 की 22 कोटि की है। ये भी बहुत आता है। निहारिकाओं की संख्या ब्रह्मांड में तो 10 की घात 22 कोटि है। सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम ये भी बहुत आता है। सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम सेरेस है। इसको याद कर लीजिएगा, सेरेस। और सेरेस की कक्षा मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के मध्य होती है। जो सेरेस की कक्षा होती है वह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के मध्य है। इन्हीं के बीच क्षुद्र ग्रह, ये छोटे छोटे जो ग्रह क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ब्रह्मांड की वर्तमान आयु लगभग 15 गुणे 10 की घात 9 वर्ष मानी गई है। इतने वर्ष मानी गई है आयु, 15 गुणे 10 की घात 9 वर्ष। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल रक्तम धब्बा पाया देखा गया है। विशाल रक्तम धब्बा किस ग्रह में पाया जाता है? तो कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। ध्यान रखिएगा। ग्रहों की कक्षीय गति की खोज सबसे पहले किसने की? क्यों नहीं की? आ जाए कोई भी मनीषी, तो इसमें भारतीय मनीषी ही लिखना है। ग्रहों की कक्षीय गति की खोज सबसे पहले भारतीय मनीषियों द्वारा ही की गई थी। हमने पहले बता दिया, ग्रहों की संख्या टोटल 8 है। हम याद करने का तरीका बता दें आपको। ग्रह के नामक्रम से कैसे होते हैं? बुध ने कहा शुक्र से, पृथ्वी में हो मंगल। बुध ने कहा शुक्र से, तो पहला ग्रह हो गया बुध, दूसरा हो गया शुक्र। बुध ने कहा शुक्र से, पृथ्वी में हो मंगल, तीसरा ग्रह हो गया पृथ्वी, और चौथा ग्रह हो गया मंगल। 4 ग्रह हो गए ना। दोहा से बहुत जल्दी याद हो जाते क्रम से। बुध ने कहा शुक्र से, पृथ्वी में हो मंगल, और बृहस्पति ने कहा शनि से। 5वां ग्रह हो गया बृहस्पति, और 6वां ग्रह हो गया शनि। बृहस्पति ने कहा शनि से, अरुण वरुण में हो दंगल। तो अरुण हो गया हमारा 7वां ग्रह, और वरुण हो गया हमारा कौन सा? वो पहुंच गया हमारा 8वां ग्रह। वरुण माने होता है नेपच्यून, और अरुण का मतलब होता है यूरेनस। ध्यान रखिएगा। सूर्य का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1,989 गुणे 10 की घात 30 किलोग्राम। ये भी याद करना है आपको। सूर्य का द्रव्यमान कितना भार? 1,989 गुणे 10 की घात 30 किलोग्राम होता है। मृग तारामंडल में जो चमकीले तारे होते हैं, उन चमकीले तारों की संख्या 7 होती है। मंगल पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है। आप देख रहे हैं इस समय मंगल ग्रह पर भी लगी हैं। तो पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह कौन है? हमारा मंगल है। ये ध्यान रखिएगा। धूमकेतुओं की संख्या, धूमकेतु होते हैं, मैंने एक धूमकेतु बताया था आपको कि 76 वर्ष में दिखाई देने वाला, 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देने वाला जो ग्रह है वह कौन सा है? हेली धूमकेतु है। रखिएगा। और मंगल ग्रह हो गया में धूमकेतु की संख्या कितनी है? 100 अरब है। कितनी है? 100 अरब। हमारा सौरमंडल जिस निहारिका का सदस्य होता है उसे हम आकाश गंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल जिस निहारिका का सदस्य है उसे हम आकाश गंगा कहते हैं। अगला है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह। बात आ जाए तो शनि ग्रह होता है, क्योंकि शनि में लगभग 30 उपग्रह हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है हमारा शनि ग्रह है, और इसमें सबसे ज़्यादा 30 उपग्रह हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रहों को चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं?
चंद्रमा। ग्रहों के चारों जो चक्कर लगाते हैं उन उपग्रहों को हम चंद्रमा कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। हमारी जितनी भी आकाश गंगाएं हैं ना, उन आकाश गंगाओं का जो आकार है वो सर्पिला आकार होता है, सर्प के आकार की होती है। न्यूट्रॉन तारा तेजी से घूमता हुआ न्यूट्रॉन तरंगें उत्पन्न रेडियो तरंगें उत्पन्न करता है। जो न्यूट्रॉन तारा होता है वो तेजी से घूमता हुआ रेडियो तरंगें उत्पन्न करता है, और ये जो उत्पन्न करना है ये कहलाता पल्सार। क्या कहलाता है? पल्सार। इतने क्वेश्चन आपको ब्रह्मांड से अभी पढ़िए। ब्रह्मांड के क्वेश्चनों में निश्चित रूप से इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप इनको कर पाएंगे। कोई भी आते हैं तो ब्रह्मांड से लगभग मैंने छाँट कर आपको बताया है, और इसी तरह से मैं आपको वीडियो पर डे दूंगा। आप वीडियो को देखते हैं। माध्यमिक शिक्षक जो हमारे साइंस के हैं, और इसके बाद जो हमारा बाल विकास वगैरह आना है उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन हमारा 120 नंबर का पेपर होना है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का आना है। इसमें कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। हमें कोई भी शिक्षक भाइयों को डरने की आवश्यकता नहीं है। हम उन चैप्टरों को पढ़ लें, निश्चित रूप से अध्यापन करते हैं, तो हमें किसी भी रूप में डरना नहीं चाहिए और इसकी तैयारी कर कर जाएं और हम अच्छे नंबर प्राप्त करें। बाल में आपको जो 8 नंबर की हिंदी ये सब आना है, इंग्लिश आना है, बाल विकास आना है, शिक्षा शास्त्र, इसके भी मैं वीडियो आपको दूंगा। इनको आप पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।